अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के केसेस। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन क्या होते हैं, नाउन की टाइप्स को हम पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि नॉमिनेटिव नाउन्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो फेमिनिस्ट नाउन्स होते हैं या न्यूट्रल नाउन्स होते हैं, मास्कुलर नाउन्स होते हैं, वो क्या है। इसके अलावा हम प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, रेगुलर, इरेगुलर और प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने देखनी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लेक्चर को सुन सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन के केसेस में। हम इसमें देखेंगे कि नॉमिनेटिव नाउन्स क्या होते हैं, जेंटिक्स नाउन क्या होते हैं और एक्सक्यूटिव नाउन क्या होता है। नॉमिनेटिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो सब्जेक्ट को शो कर रहे होते हैं। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें जो आपके पास सब्जेक्ट होगा तो आप इसको नॉमिनेटिव नाउन कहते हैं। कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आप पता चल जाए आपको कि वो सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव नाउन कह देंगे। सेकंड हम चलते हैं जेंटिक नाउन। ऐसे नाउन जो किसी सेंटेंस में कब्जे को शो करे, पोजेशनस को शो करते हैं, इसको जेंटिक नाउन कहा जाता है। और ऐसे नाउन जो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हों, ठीक है, ऐसे नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन के साथ कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। नाउन या प्रोनाउन में से जो भी एडजेक्टिव के तौर पे वर्क करेगा उसको एक्सक्यूटिव नाउन कहा जाता है। इसके साथ हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। द बॉय इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसमें क्या है कि जो बुक है टेबल के ऊपर है। अब द बुक क्या है, ये जो बुक है आपके पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो एक नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है, ठीक है। इज़ ऑन द टेबल, अब वो टेबल इसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्क कर रहा है और ऑब्जेक्ट हो किसी प्रोपोजिशन के बाद आता है। अब यहाँ पे जो आपके पास प्रोपोजिशन है वो यहाँ पे ऑन है, तो इसका मतलब कि ऑन के बाद या किसी प्रोपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव को हम एक्सक्यूटिव केसेस कहते हैं या एक्सक्यूटिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं दिस इज़ वज़ीर कार। अब यहाँ पे वज़ीर के साथ एस है, तो ये जो एस है ये हम आपके पास जेंटिक नाउन होगा, ये जेंटिक केस होगा। जो यहाँ पे एस जो है ना एक कब्जे को शो कर रहा है, अपनी पोजेसनेस को शो कर रहा है, ठीक है। अब मसला ये आता है कि कौन सा यहाँ पे पोजेसनेस में कौन सा सिंगुलर नाउन होगा और कौन सा प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। जिस वर्ड में एस कोमा पहले आ जाए और एस बाद में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटर रिपोर्ट, तो यहाँ पे एस जो है ना वो बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एक सिंगुलर नाउन है। और जिसमें एस पहले आ जाए और वो जो वर्ड है वो बाद में आ जाए तो वो प्लूरल नाउन होता है। वो प्लूरल नाउन एज ए जेंटिक केस के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एक्सक्यूटिव केस क्योंकि ऑब्जेक्टिव के तौर पे वर्क कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव जो प्रोपोजिशन के बाद आते हैं, इसकी टू टाइप्स होती है। इसमें हमारे पास जो होता है डायरेक्ट केस होता है और एक इनडायरेक्ट केस होता है। अब जो डायरेक्ट केस होते हैं उसको कहा जाता है जो चीज़ दी जा रही होती है। अगर कोई वॉच या कोई गिफ्ट आप किसी को दे रहे हैं तो उसका वो क्या होगा, आपके पास डायरेक्ट केस होगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जो जिसको दी जा रही है, लाइक आप कोई चीज़ किसी को देते हो तो कोई पर्सन होगा और जिस पर्सन को आप दे रहे हैं वो चीज़, तो वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा,
ठीक है। यहाँ पे साथ इसके एग्जाम्पल है, अली गिव मी ए वॉच। अब यहाँ पे जो वॉच है, वॉच दी जा रही है, तो जो यहाँ जो वॉच होगा ये आपके पास डायरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और मी जिसको दी जा रही हो, अब तो यहाँ पे जो मी है ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह की आप और भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो नाउन है उसके केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहला केस में पढ़ा था नॉमिनेटिव जो ऑब्जेक्ट होता है, जेंटिव जो किसी के कब्जे को शो कर रहा होता है, जो एस वर्ड से पहले कोमा लगा के एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर नाउन में आ जाता है, और अगर एस पहले लगा दे और कोमा बाद में लगा दे तो वो प्लूरल जेंटिक होता है। और फिर हमने पढ़ा एक्सक्यूटिव केस जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने पढ़ा, और इसके दो केसेस होते हैं। डायरेक्ट जो चीज़ दी जा रही होती है वो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसको आप देखते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं, कहते हैं नॉन इन अपोजिशन, कि अब नाउन के साथ वाला जो नंबर होगा उसको हम नाउन इन अपोजिशन कहेंगे। लाइक उसके नाउन के जो नियरेस्ट नंबर होगा उसको कहा जाता है। इसके साथ एग्जाम्पल भी मौजूद है, रिमा ओवर कप्तान मेक 15 रन। अब रमा के साथ जो है आपके पास ये क्या है, नियरेस्ट नंबर है, और इस नियरेस्ट नंबर को हम कहते हैं कि ये नाउन इन अपोजिशन है, ठीक है। और इसके साथ ही बाकी एग्जांपल्स लिखी हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि नॉमिनेटिव नाउन क्या होता है और एक्सक्यूटिव नाउन्स क्या होता है, जेटिंग नाउन्स क्या होता है। नॉमिनेटिव नाउन्स का आपको पता है कि जो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव हम कहते हैं कि नॉमिनेटिव क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, बट क्योंकि हम नाउन इन ऑपोजिशन पढ़ रहे हैं तो इस तरह जो नाउन के साथ वाला नंबर होगा द ग्रेट रिफॉर्मर, तो ये जो नॉमिनेटिव केस में आएगा, ठीक है। यस्टरडे आई मीट यू अंकल द डॉक्टर। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पे मौजूद है, तो ये एक्सक्यूटिव केस में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बाकी हमने देखा कि नाउन के केसेस को और नाउन के केसेस को डिस्कस किया। अब दोबारा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।